न्यूज वीएमएच संवाददाता रोहित यादव, जनपद मैनपुरी। पहले छात्रा का अपहरण, फिर गला दबाकर मौत के घाट उतारा, आभूषण भी लूटे। अस्पताल में भर्ती बाबा को रुपए व खाना देने गई थी छात्रा। नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, फिर भी खुलेआम घूम रहे नामजद। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए कई योजना चलाकर किशोरियों, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक करने का काम कर रही है। इसके बावजूद भी महिलाओं पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिलाओं एवं किशोरियों के साथ कहीं लूट तो कहीं हत्या तो कहीं बलात्कार जैसी घटना सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिचवा क्षेत्र के ग्राम नगला हरकेसी में देखने को मिला, जहां 13 वर्षीय छात्रा जानवी उर्फ शिवानी उस समय लापता हो गई, जब छात्रा कस्बा कुरावली में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को उपचार के लिए रुपए एवं खाना देने के लिए गई। छात्रा का पहले तो अपहरण हो गया, इसके बाद छात्रा के आभूषण लूट लिए और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में शव को छोड़कर हत्यारोपी भाग जाने में सफल हो गए। परिजनों का आरोप है कि बेटी के गायब हो जाने की सूचना विछवा थाना पुलिस को दी थी, लेकिन थाना पुलिस ने मृतका की मां को ये कहकर भगा दिया कि तुम्हारी पुत्री बदचलन है, किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई होगी, 2-4 दिन बाद घर लौट आएगी। पीड़िता पुत्री की तलाश में इधर उधर भटकती रही। पीड़िता को अब जाकर अगर मिला तो पुत्री का शव। अब सोचने वाली बात यह है कि काश पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती, तो आज पुत्री के साथ साथ अपहरण करने वाले अभियुक्त भी सलाखों के पीछे होते। पीड़िता द्वारा नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी नामजद आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उक्त पुत्री की हत्या को लेकर स्थानीय पुलिस पर मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिखे पूरी रिपोर्ट। अच्छा, मृतका जो है आप उसके कौन लगते हैं? अच्छा, कैसे क्या गायब हुई थी गुड़िया? अपहरण किया गया था या ये मैंने लोगों ने खाना लेने भेजा था वो डॉक्टर के पास। अच्छा, मतलब खाना लेने किसको गई थी? क्या नाम था उनका? डिप्टी सिंह, हमारे चाचा हैं। हाँ, बीमार थे। अच्छा, उनको खाना देने के लिए। अच्छा, हाँ, उसके बाद कोई पता नहीं चला, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। फिर मैंने थाने गए, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले कुराली गए, कुराली के बाद बिस्मा गए। मतलब किसी भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुराली वालों ने ये कह दिया आप बिस्मा जाइए। अच्छा, उसका वालों ने ये कही किसी के साथ चली गई है, पता करो मिल जाए आपकी, बड़ा उम्र। तो ये कच्चा 6 की 7 की छात्रा थी, कितनी उम्र थी? 14 साल। 14 साल की उम्र है। तो इस उम्र में क्या कोई भागना भोगना होता है क्या? नहीं होता है। फिर उसका सब कब मिला? सब भोरम में मिलोगा, करीबन 3 बजे के लगभग, 2:30-3 बजे। तो मतलब हत्या के उद्देश्य से मतलब जो ना उसको अपहरण किया गया? हाँ, हत्या के उद्देश्य से। मैं जेके 24/7 न्यूज़ से। अच्छा सुधा, ये बताइए आपकी गुड़िया कब और कहाँ गई हुई थी? हमारी गुड़िया घर पे नहीं थी, हम फिर दवाई लेने गए थे। उसके बाद हमारी गुड़िया यहाँ से बुआ ने भेजी कि बाबा को 4000 रुपये और का नाम खाना दे के और लौट रही है बेटा, हम तब तक पूरा खेत के बांध गए। अच्छा, तो मतलब बाबा को क्यों देने गई थी पैसे? बाबा एडमिट थे हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, कहाँ? कुरावली हॉस्पिटल, प्रमोद डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, वहाँ मतलब भर्ती थे? भर्ती थे। तो पैसे और खाना देने के लिए गई? पैसे और खाना देने गई। अच्छा, तुम लापता हो गई? वहीं से ना बाबा के पास पहुंची और ना घर आई वापस। मतलब रास्ते से ही उसका क्या अपहरण हो गया था? हाँ, अपहरण हुआ। अपहरण होके मेरी बेटी की हत्या करी। अच्छा, तो सब कहाँ मिला था उसका? सब हमें मलावन थाने वाले से सूचना आई। वहाँ मिला। क्या उम्र थी और कितने में वो पढ़ रही थी आपकी गुड़िया? बेटी हमारी 14 साल की उम्र थी, 3 दिन कम थे 14 साल। जी, कितने क्लास में पढ़ती थी? बेटी हमारी 7वें में पढ़ती और बेटी के पिताजी ऐसे संकट में फंस गए, बेटी मेरी पेपर ना दे पाई। अच्छा, तुझे बताओ, जैसे कि आपकी बिटिया देर शाम तक लौट के नहीं आई, तो कहीं पुलिस के पास गए थे आप? देर तक जब लौट के नहीं आई तो डॉक्टर का फोन फिर आया कि आपके घर से ये परेशान है, कम्बल और का नाम
ऐसे ऐसे भिजवा दो। तो हमने हमारी बेटी 10-9 के बीच में लगभग लेके चली गई यहाँ से पैसे, और कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ आई नहीं। तब मुझे पता मिला। फिर तब पता मिलने पे मैंने चारों तरफ सूचना करी। चारों तरफ सूचना करने के बाद मेरी बेटी का कहीं पता नहीं लगा। नहीं, तो आप पुलिस में गई क्या? हम पुलिस में गए। कहाँ पे गई थी, कौन से थाने हम में? पहले गए कुरावली, जहाँ मेरी बेटी गई थी। जी। हाँ, कुरावली वालों ने ये कह दिया तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, ना कोई सुनवाई होगी, आप अपने बिस्मा थाने जाओ। अच्छा, ठीक है। जब मैं बिस्मा थाने गए तब बिस्मा थाने वालों ने कहा कि आप जाइए घर पे अपने, और कहा नाम बेटी तुम्हारी भाग गई। ये कह दिया? हाँ, ये डायरेक्ट कह दिया मुझसे एसओ साहब ने कि बेटी तुम्हारी भाग गई, आ जाएगी 2-4 दिन में, चिंता करने की बात नहीं, तुम्हारे गांव में तो ऐसा होता रहता है। अच्छा, फिर वहाँ से भी आपको? वहाँ से भी 10 बजे तक हम बैठे रहे। रात में? रात को 10 बजे 10:30 तक बैठे रहे कि हमें कुछ अनुशासन मिले, कुछ अनुशासन मिले। कोई अनुशासन नहीं मिले। अच्छा, तो अपने घर वापस आए। फिर उसके बाद हम खाना घर पे अपने आके फिर रोने पीटने के बाद तलाशें करते घूमे, मुझे कोई तलाश ना मिली। सुबह उठ के मैं एसपी साहब के यहाँ गई। फिर एसपी साहब ने मुझे अनुशासन दिया कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तलाश जरूर करवाऊंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी बेटी की लगभग 3 बजे के टाइम तक फोटो आ गई मेरे मोबाइल में। अच्छा, तब मुझे सूचना मिली कि हाँ मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है। तो किसने हत्या की है? और उससे पहले जिसके मैंने नाम रखे वो मेरे घर पे आसपास घूम रहे थे। अच्छा, हाँ। तो आपने किस किस का नाम, मतलब क्यों हत्या की गई है, ये क्या ये हत्या रोपी हमारे मतलब किसी की भी हमारे घर पे हत्या कर सकते। जब मेरी बेटी मिल गई तो बेटी की कर दी। अच्छा, अगर मैं मिल जाते तो मेरी करते। बहरहाल वो हत्या रोपी हमारे किसी भी सदस्य की हत्या कर सकते, तो हमारी बेटी मिल गई उन्हें बेटी की करते। अच्छा, तो मतलब एक तो 4000 रुपए थे आपकी बेटी के साथ, और मेरी बेटी के पास चेन भी पहने थी गर्दन में, एक पेंडल लॉकेट छोटो से डलो तो काले धागा में। अच्छा, तो इतना पहने हुए थे, इतना पहने चैन भी थी। चैन भी थी और कानों में टोक्स थे। यही टोक्स थे जो मेरी। अच्छा, तो सब मिला था तो कुछ मिला नहीं तो आपको? कुछ नहीं मिला। एक काले धागा का पेंडल डला हुआ था, बस। वो समझा कि लोकल है। अच्छा, हाँ। मतलब पहले अपहरण किया, फिर लूट की, और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद की बेटी ने मेरी हत्यारोपियों को पहचाना, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। तो अभी आरोपी जिनके नाम लिए हैं आप, जिनके नाम आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस किसके नाम कराई है? मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई दिनेश कुमार, सनाफ राम गोपाल और विशेष कुमार, सनाफ राम किशन। अच्छा, तो ये क्या पहले से आपसे पुरानी रंजिश मानते हैं? कोई रंजिश नहीं थी। ये हमारे घर 24 घंटा ये सोचते थे कब इनके घर से कोई मरे या क्या हो, यही दाग में रहते थे हमेशा। अच्छा, तो अभी भी पुलिस जो है ना उसे गिरफ्तार नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस उनको बढ़ावा और दे रही। क्या खुलेआम घूम रहे? खुलेआम घूम रहे, बिल्कुल खुलेआम। जा कह रहे कि अभी तो एक बेटी मरी, अभी तेरा सारा घर मर जाएगा तब भी मेरा कुछ नहीं होगा।